शुक्रिया रजत जी। अमेरिका के मिस्टर प्रेसिडेंट बनते ही जो बाइडेन जबरदस्त एक्शन में है। वो ट्रंप के कई फैसले बदल चुके हैं तो कई नए आदेश भी जारी किए हैं। बाइडेन के एक्शन में आने से सबसे ज्यादा हलचल पाकिस्तान में है। वहां टीवी पर कमेंट्री चल रही है कि आने वाले दिन मुल्क के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि आतंकवाद को लेकर बाइडेन की पॉलिसी भी जीरो टॉलरेंस वाली ही होगी। साथ ही चीन से दोस्ती भी पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। टेंशन को आप इसी से समझिए कि पाकिस्तान के एनएसए और विदेश मंत्री तक टीवी पर पाकिस्तान का नफा नुकसान तौल रहे हैं। पाकिस्तान में टीम बाइडेन का कितना खौफ, कितना डर चल रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। अमेरिका में नया बॉस, रो पड़ा पाकिस्तान। जौहरी हथियारों की तैयारी के मामले पर पाकिस्तान पर दबाव में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो बाइडेन जो हैं वो इस हवाले से इस चीज की इतनी हिमायती रहे नहीं है माजी में भी। पाकिस्तान के एनएसए को बाइडेन से डर लगा। कोई अमेरिकी सदर आ जाए तब्दीली सारी दुनिया में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर लिंक्ड। टीम बाइडेन में इंडियन से पाकिस्तानी घबराए। उसमें बेशुमार इंडियंस हैं, इतने ज्यादा इंडियन हैं कि जो हैरत होती है कि वो अपने साथ शामिल कर रहा है। पाकिस्तान को अपना फ्यूचर खतरे में लगा। हमारी सूरत जो है वो सबसे दिलचस्प। सबसे पहले हम अपने गिरेबान में नहीं देखते कि हमारी क्या पोजीशन है। हम टॉप 50 इकोनॉमीज में नहीं आते, हम खरायत लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं। जो बाइडेन के अमेरिका के नए राष्ट्रपति की शपथ लेते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। आप जानते हैं उनके बाजारी जो है, हर टीवी चैनल, हर अखबार में बस यही चर्चा है। इमरान खान के वजीरों से लेकर पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक सहमे हुए हैं। तो आपने अपनी भी असेसमेंट की होगी, हुकूमत ने अपनी भी असेसमेंट की होगी कि अगर जो बाइडेन एक डेमोक्रेट इलेक्ट होके आते हैं, मुख्तलिफ पार्टी है, मुख्तलिफ सदर हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात होंगे? व्हाट आर यू थिंकिंग? देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका जो है ना ट्रेडिशनल आंसर, रिवायती तौर पे मैं आपको ये कहूँगा कि जी वो बाइडेन साहब आएंगे, हम तो बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम सबको जानते हैं, बड़ा अच्छा काम होगा। मैं आपको पॉलिसी के ज़िमन में रह के बात करता हूँ। देखिए, कोई अमेरिकी सदर आ जाए तब्दीली सारी दुनिया में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर लिंक्ड, ठीक है, चाहे वो बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क हो, तो ये तो बात वाज़ेह हो गई। दूसरी बात, जब कोई ऐसा बड़ा मुल्क सुपर पावर वहां तब्दीली आई है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास दो ऑप्शंस हैं। इंतजार फरमाइए अपने लिए, कौम के लिए, जब वो फैसला कर लें आपके साथ क्या करना है तो उनसे बातचीत शुरू कर दें, या पूरी तैयारी करें, प्रोएक्टिवली डिसाइड कर लें किन चीजों पे म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है, किन चीजों पे चैलेंज होगा, उस पे क्या जवाब देना है, और बिल्कुल टू दी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लेवल, असिस्टेंस लेवल, जो भी आपने उस पे एक पूरा जामे अपना प्लान बना ले। पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट तर्जिया कर रहे हैं, बाइडेन के आने से पाकिस्तान का क्या होगा। ट्रंप के खौफ में 4 साल गुजारने के बाद पाकिस्तान में अब बाइडेन का डर पूरी तरह फैल चुका है। इसमें डिसाइसिव फैक्टर होगा कि अमेरिका चीन के खिलाफ या चीन के साथ किस तरह के ताल्लुकात को लेके आगे चलना चाहता है। उनका जो कंपटीशन है वो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन किस तरीके से चलेंगे, क्या वो एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करेंगे या कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करते हुए ट्रेड भी करेंगे, अपनी पॉलिसीज को भी बढ़ावा देंगे और कन्फ्रंटेशन को कम करेंगे, ये फैक्टर बुनियादी तौर पर डिसाइड करेगा। लेकिन बहुत अहम बात यह है जो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को, अभी हमारे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं या जो बड़े लेवल पे सोचते हैं लोग, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि इस रीजन में पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब कर चुका है, वो चीन है, और अमेरिका भी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इंतखाब कर चुका है और वो हिंदुस्तान है। तो जब दोनों के पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अलग हैं तो अब साउथ एशियन पॉलिसी में दोनों का वजन अपने अपने पलड़े में रहेगा। ये ताल्लुकात इन बड़े दो मुल्कों के जितने नॉन कॉन्फ्रंटेशनल होंगे, इतने रीजन में अमन और लास्टिंग डेवलपमेंट होगी, और अगर वहाँ कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रहता है
तो फिर खिते में उस तरीके का अमन या उस तरीके की जो फिजा जिसको हम समझ रहे हैं शायद वो बिल्ड ना होने पाए। जहाँ तक ताल्लुक है कि जो बाइडन किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल है हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। रिपब्लिकन्स आते हैं तो सैंक्शंस के साथ, और आपके ऊपर ट्रेड वॉर में आपने देखा हुआवे का जो एक एग्जाम्पल है, आप देखें उनके साथ उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करें, 5G का आप चाइना से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो सैंक्शंस में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो इन्वेजन्स की तरफ जाते हैं बट इन अ डिफरेंट वे, आपकी न्यूज़ टाइट करते करते आपको इन्वेजन से डराते रहते हैं। तो किसी भी शक्ल में ये समझना कि हमारे लिए अमेरिका कोई बहुत बड़ा अच्छा कोई तोहफा लेके बैठा हुआ होगा, ये कोई इतनी पॉजिटिव बात नहीं है। पाकिस्तान के पेट में दर्द भारत को लेकर भी मचा हुआ है। पिछले कुछ सालों से ओबामा से लेकर ट्रंप तक के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते जबरदस्त ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी में भारत और अमेरिका के संबंध अब तक के सबसे बेहतरीन दौर में हैं। पाकिस्तान में इसे लेकर भी पैनिक मचा हुआ है। डिबेट हो रही है कि बाइडेन मोदी का साथ देंगे या पाकिस्तान का। जो कश्मीर के अंदर हुआ वो भी और हो रहा है वो भी बड़ा सीरियस है। डू यू थिंक कि वहाँ थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट हमें नजर आएगा जो कि सदर ट्रंप के दौर में बिल्कुल नहीं देखने को मिला? इस वक्त कुछ फर्क होगा इस प्रेसिडेंसी के अंदर? हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं, लेकिन तैयारी हमें बिल्कुल मुख्तलिफ करनी चाहिए। लेकिन जो तैयारी हमने करनी है वो ये करनी है कि अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुस्तान को डांटने का, डपटने का, बल्कि जो भी हिंदुस्तान चाहता है हिंदुस्तान वो करता है। और अगर हम पिछले 25 साल में देखें, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की, यही हुआ है। कौन सा अमेरिका ने पहले कश्मीर पे बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है? कौन सा अयोध्या में जो हुआ बाबरी मस्जिद, 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, 2018 में या 19 में जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो डिसीजन आया, कितने बयानात जो है अमेरिका से आए, कौन सा सख्त मौक़िफ़ जो है वो उसने अपनाया, बालाकोट में जो हुआ हमारे सामने हुआ, ये सारी चीजें हुई। इन सब चीजों पर जो बाइडेन बोल सकते थे, ना जो बाइडेन बोले ना एंथनी ब्लिंकन बोले। इसमें कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत के बड़े समर्थक हैं। मोदी के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बाइडेन को लेकर अभी से मुंगेरी लाल वाले सपने देखने लगे हैं। देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं कि आज चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, हिंदुस्तान के बारे में तकरीबन एक बायपार्टिजन अप्रोच मौजूद है। लेकिन जो चीज़ सोचने वाली है और जिसको हमें जिस पर गौर करना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा जोर रहा है इंसानी हकूक़ पर, ह्यूमन राइट्स पर। और आज मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, जहाँ तक इंसानी हकूक़ की पामाली का ताल्लुक है, ये काबिले ज़िक्र भी है, काबिले गौर भी है। और जिन वैल्यूज़ की, जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की उनने बात की है, अगर उसको वो लेकर आगे बढ़ते हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे कम से कम यहाँ कश्मीरियों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जिस वो कैद में और जिस तकलीफ में है, उसमें अगर कोई हम रिलीफ में हमें कामयाबी मिलती है तो ये एक पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान का फ्यूज इसलिए भी उड़ा हुआ है क्योंकि बाइडेन प्रशासन के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने भारत, अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। लॉयड ने कहा, मैं भारत का प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा जारी रखूंगा और साझा हितों पर अमेरिकी और भारतीय सेना की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर अपनी जमीन को आतंकवादियों और हिंसक चरमपंथी संगठनों के लिए इस्तेमाल रोकने का दबाव बनाएंगे। पाकिस्तान में भी माना जा रहा है कि बाइडेन का झुकाव भारत की ओर ज्यादा होगा। तो बाइडेन जो पाकिस्तान को जानता है और वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस के मतलब वो चेयरमैन भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया को वो खूब जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा। अब ये है कि हमें ये देखना होगा कि इनकी पॉलिसी जो इंडिया के साथ है
अगर वो बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो जाता है, और बिल्कुल क्योंकि इंडिया के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और वो लगता है कि वो एक कंसेंसस है अमेरिका में कि भाई इंडिया के साथ हमने चीन के खिलाफ वो एक अलायंस तकरीबन उन्होंने उनका तकरीबन बनता जा रहा है या बन भी गया है। बहुत सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स है और किस्म के एग्रीमेंट्स है, वो तो होंगे, तो उसके ऊपर तो कोई रिव्यू नहीं होगा। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को पता है कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदलने वाली। आतंकवाद और कंगाली का जो लेबल मुल्क पर लगा है, उसे कोई क्यों भाव देगा? दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, ये मुझे बताया गया, और अमेरिका इस ग्लोबल विलेज का चौधरी है, और हम इस ग्लोबल विलेज के हैं कमी कमीन। हम यानी भूखे नंगे कमी कमीन कर्जों में जकड़े हुए। ग्लोबल विलेज का चौधरी बदला है। कमियों की किस्मत कोई नहीं है, वो वैसे ही छितर पड़ते रहेंगे, वैसे ही मारे खाते रहेंगे, वैसे ही डांटे खाते रहेंगे, वैसे ही हमारी बेइज्जती होती रहेगी। हमारी क्या हैसियत, क्या औकात, गंजी ने क्या नहाना, क्या निचोड़ना। हम तो वो आखिरी बस के साथ लटकने वाले लोग। कुछ सालों में क्या जो बाइडेन का पाकिस्तान के लिए कुछ अलग पॉलिसीज होंगी? क्या अमेरिका के पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे? देखिए, ये एक बड़ी सीरियस गुफ्तगू है जो हम अक्सर लोग नहीं करते। पहली बात तो ये है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका एक सुपर पावर थी, बन गई, और वो आज तक है। अब सब अक्सर लोग कहते हैं कि चाइना पहुंच गया, लेकिन चाइना अभी भी अमेरिका से बहुत दूर है। देखिए, चाइना की आबादी 1.5 अरब है और अमेरिका की सिर्फ उसके मुकाबले में 35 करोड़ है। इकॉनमी आज भी चाइना से अमेरिका की बहुत बड़ी है। हमारी सूरत जो है वो सबसे दिलचस्प है। सबसे पहले हम अपने गिरेबान में नहीं देखते कि हमारी क्या पोजीशन है। हम टॉप 50 इकॉनमीज में नहीं आते। हम खरायत लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं और हम सोचते हैं कि बाइडेन के साथ हमारे ताल्लुकात इक्वल लेवल पे होने चाहिए। कभी किसी फकीर के भी बादशाह के साथ इक्वल लेवल पे हुए। पाकिस्तान को सिर्फ बाइडेन से ही डर नहीं लग रहा, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के नाम से भी उसे दर्द हो रहा है। इसकी वजह है कमला हैरिस का भारतीय मूल का होना। पाकिस्तान में कमेंट्री चल रही है कि कमला हैरिस का झुकाव भी भारत की ओर ज्यादा रहेगा। इनके आने से दुनिया पर क्या असर होता है, पाकिस्तान पर क्या असर होता है, बिलखुसूस पाकिस्तान पर और खित्ते पर। और ये याद रहे, जो बाइडेन इज़ नो स्ट्रेंजर टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा आ चुके हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों से मिल चुके हैं। वो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। वो बैनुल अक़वामी सूरत हाल को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, ही इज़ अ फ्रेल मैन, ही इज़ एन इल मैन। कमला हैरिस उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, और ये याद रहे कि खुदा न खास्ता इनको कुछ होता है तो कमला हैरिस हैं, वो शी टेक्स ओवर। इंडियन डिसेंट की हैं, लेकिन वो बहुत पॉपुलर हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह बाइडेन की टीम भी है, जिसमें 20 भारतीय मूल के लोग अहम पोजीशन पर बिठाए गए। अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की टीम में सबसे ज्यादा इंडियन लोगों वाली ये टीम है। जो लोग उसके साथ शामिल होंगे, उनकी जो लिस्ट मतवक्को आ रही है, उसमें बेशुमार इंडियंस हैं। इतने ज़्यादा इंडियंस हैं कि जो हैरत होती है कि वो अपने साथ शामिल कर रहा है। उसमें ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतने इंडियंस की बड़ी तादाद होने के साथ पाकिस्तान पे असरात क्या पड़ेंगे फिर? देखिए, पहली तो मैं यहाँ पे मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ रऊफ साहब, और वो ये है कि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जो अभी इस वक्त नायब सदर भी मुंतखब हुई हैं कमला हैरिस, उनको भी इंडियन ताबीर किया जा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि उनके वालिदैन जो हैं वो भारतीय नजाद हैं और वो साउथ इंडिया की हैं और इडली और सांबर खाती हैं और मसालों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक तहजीबी हवाले तक है। देखिए, वहाँ पर अमेरिका में जो इंडियंस जिनका जिक्र किया जा रहा है, इंडियन अमेरिकन जो हैं, वो अमेरिकन्स हैं। उनकी पहली आइडेंटिटी, बहुत सारे लोग उनमें ऐसे हैं जो कि पैदा वहाँ पे अमेरिका में ही हुए हैं, तो वहाँ पर ये बड़ा उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो सबसे पहले अपने आप को अमेरिकी साबित करें।
पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से लगातार खराब होते चले गए। 1948 से 2016 तक अमेरिका से पाकिस्तान को 78.3 अरब डॉलर का फंड मिला। 2002 से 2017 तक 15 साल में अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर दिए, लेकिन पिछले 6 साल में पाकिस्तान को आर्थिक मदद में काफी कटौती की गई। पहले ओबामा फिर ट्रंप ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाया। 2014 में ओबामा के कार्यकाल में पाकिस्तान को 2.1 अरब डॉलर की मदद दी गई थी। 2017 में ट्रंप के आने के बाद यह मदद घटकर 526 मिलियन डॉलर ही रह गई। अमेरिका की पाबंदी की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को जबरदस्त झटका लगा। उसे विदेशों से फंड मिलने में मुश्किलें आने लगी। उसकी कंगाली की एक बड़ी वजह यह भी है। लेकिन अमेरिका से अरबों रुपए ठग चुके पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए। बाइडेन की मक्खन पॉलिश में अभी से लग गए हैं। अभी वहां पे डोमेस्टिक बहुत सी चीजें हैं, तो जो बाइडेन साहब जो हैं वो पहले तो डोमेस्टिकली फोकस करेंगे। अफगानिस्तान एक एजेंडा है एक्सटर्नल, हमने उस पर बात करनी है। वी आर क्रिटिकल फॉर दैट। हमारे बगैर गाड़ी आगे नहीं चली उनकी, उन्होंने हमारा एक्सेप्ट भी किया है। अब हमने उससे क्या आगे लेके चलना है, पहली चीज। क्लाइमेट चेंज अनदर एवेन्यू जहां हम बात कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उनके डिप्लोमेटिक मसले अफगानिस्तान में नहीं है, चीन के साथ बहुत ज्यादा है। क्या पाकिस्तान कोई हेल्पिंग रोल अदा कर सकता है इस ग्रेट पावर कंपटीशन में? आई डोंट नो, बट ये एक सवाल है। दुनिया में तब्दीली आई है, इस खित्ते में तब्दीली आई है और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और मैं पुरुमीद हूं कि इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम एंगेज करेंगे, इनसे राब्ते करेंगे। और आज ही मैंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेजिग्नेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उनको मैंने खत लिखा है और मैंने वाज़े पाकिस्तान की जो नई सोच है और पाकिस्तान की जो नई अप्रोच है उसके बारे में मैंने उसका जिक्र किया है। कभी सोवियत संघ तो कभी अफगानिस्तान तो कभी लादेन के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को न सिर्फ पैसों से मदद की बल्कि एडवांस हथियार भी दिए। लेकिन अब पाकिस्तान पूरी तरह चीन के कंट्रोल में है, उसका पिछलग्गू बना हुआ है और इसीलिए अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर सख्त है। ये बात पाकिस्तानी भी जानते हैं कि अमेरिका के नए निजाम में उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, इसीलिए वहां बाइडेन का डर चल रहा है।